नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है। अगर बिहार में कहीं से आना है तो पटना अगर पहुंचना है तो 3 से 3.5 घंटा पहुंच जाएंगे। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है मरीन ड्राइव पे जो है सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। उस दौरान जो है काफ़ी सारे मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस जगह पे जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो हमारी ज़मीनें हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो जबरन जो है उस पर जो है बुलडोज़र चलाकर हमें जो है दरकिनार कर दिया गया है। जब इन सभी सवालों को लेकर जब हम मंत्री नितिन नवीन के पास पहुंचे और उनसे जब किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बयानों को सुने। पटना मेरीन ड्राइव जो पूरा फर्स्ट फेज है, जो दीघा से दीदारगंज, वो कंप्लीट होना है इसी महीने। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पटना मेरीन ड्राइव जो जेपी गंगा पथ के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तार मोकामा से लेकर इधर कोइलवर तक किया जा रहा है। इससे पटना के जो विस्तार में भी इसका लाभ मिलेगा, शहर के जो विस्तारीकरण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। साथ में जो ट्रैफिक की कंजेशन होता है इन एंड आउट के लिए, वो अपने आप में शहर से बाहर जाना, चाहे वो पूर्व दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में है, आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा जेपी गंगा मेरीन ड्राइव है, ये उत्तर बिहार के सभी जो प्रमुख हमारे पटना शहर को जोड़ने वाले जो बड़े ब्रिजेज हैं, चाहे वो महात्मा गांधी सेतु हो, चाहे कच्ची दरगाह बिदुपुर हो, चाहे शेरपुर दिगवारा हो, या उसके बाद जो 6 लेन ब्रिज और बनना है, वो सभी ब्रिजों से कनेक्ट हो जाएगा। यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को भी बहुत सीधा संपर्क पटना से हो जाएगा। पटना शहर के अंदर आने और पूर्व व पश्चिम दिशा में भी जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सड़क हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरे योजना से के पूरा होने से और इस योजना का जो विस्तार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, इससे बहुत बड़ी आबादी को लाभ होने जा रहा है और सड़क के क्षेत्र में राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। पटना मेरीन ड्राइव का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिसको लेकर के 7 किलोमीटर तक पार्क और महिला हाट बनेगी। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं अभी फ़िलहाल, उनसे जो ज़मीनें ली जा रही है उसके एवज में उनको कुछ मुआवजे भी नहीं मिल रहे हैं। और हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया है, जिसको लेकर के स्टे भी लगा हुआ है, उसके बावजूद काम चल रही है। देखिए, जो पूरा विषय है, अभी ज़मीन का कोई भी आदमी सत्यापन करेगा। जिला प्रशासन को पूरी तरह से इसके लिए अधिकृत किया गया कि वो जिला प्रशासन ज़मीन का सत्यापन करे। जिसका ज़मीन है, अगर सरकार के किसी आम आदमी का ज़मीन है, किसी व्यक्ति विशेष का ज़मीन, तो निश्चित रूप से उसके जो मुआवजा के प्रावधान है वो मिलेंगे। जो सरकार की अपनी ज़मीन है उस पर अगर मामला है तो इंक्रोचमेंट का विषय बनेगा। लेकिन दोनों ही विषय पर जिला प्रशासन बहुत ही संवेदनशील तरीके से बातचीत करेगा और कहीं भी किसी व्यक्ति को परेशान करने नहीं दिया जाएगा, ना परेशान होने दिया जाएगा। स्टे लगने के बावजूद फिर भी काम चालू है। अब क्या है, हाई कोर्ट स्टे, पहले वो कॉपी हम देख लेंगे। और काम पर स्टे है कि किसी विशेष पर विषय है, स्टे बहुत ही बड़ा वर्ड है। तो जब तक हाई कोर्ट के उस निर्देश को हम देख नहीं लेंगे, अब ये आपके द्वारा मालूम हुआ है, हम उसकी जानकारी प्राप्त करके ही इस पर बता पाएंगे। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जब हाई कोर्ट स्टे करता है तो कभी भी जिला प्रशासन उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। ये हर कोई को समझ में आता है। अब किस स्पेसिफिक विषय को लेकर है, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक मैं स्थानीय लोगों का कहना है सर, ये आपके स्थानीय लोग के कहने के आधार पर नहीं ना कोई बात मैं टिप्पणी करूँगा। और जब तक मैं विषय का कागज़ या कोई भी चीज़, और आपको भी मालूम है कि हाई कोर्ट के स्टे के बाद क्या कभी भी कैसा सुनने में आया कि जिला प्रशासन उसके बाद आगे बढ़ाओ? तो फिर ये आपकी कोई बात अगर आप भी उठाते हैं तो आपको भी उसके कागज़ देखने चाहिए ना। बिना कागज़ देखे हुए आप किसी भी विषय पर वक्तव्य लेंगे तो क्या मतलब बनता है उसका। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी का भी जो ज़मीन जो है हड़पा नहीं जाएगा, गलत तरीके से कब्जा नहीं किया जाएगा, सभी स्वतंत्र हैं। और रही बात कि अगर अगला जो हमारे स्थानीय लोग जो अगर बता रहे हैं तो उन पर जो है हम देखेंगे और निर्णय लेंगे। अगर इस तरह का कोई बात हुई है तो हम उस पर जांच बैठाएंगे। लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये आपको भी पता है और सब हमें भी पता है। अगर स्टे अगर लगा होता तो कोई भी जो कार्य है वो नहीं होता। तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ये ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मरीन ड्राइव की जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से लोगों को जो है आगे लेकर कर जाती है। इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक,
डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।